अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 60 की दिहाई में पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे थे। फिर जुलाई 1965 में एक वाक़या ने पाकिस्तान को चौंकने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान की माली इमदाद बंद कर दी। पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के पीछे एक अहम वजह थी और वो थी पाकिस्तान के चीन और रूस से बढ़ते हुए ताल्लुकात। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि अमेरिका की खातिर चीन और रूस की दोस्ती नहीं छोड़ी जाएगी। अयूब खान हर फोरम पर चीन से दोस्ती की बातें कर रहे थे और अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखना चाहते थे। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी बनाए जो अमरीकी मफाद में हो, मगर अमेरिका की ये सोच पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो ख़ुद को जनरल अयूब का एक अदना सालार कहते थे, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान गैर मुल्की इमदाद के लिए अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेगा। सदर अयूब ने भी कौम से खिताब में कहा कि हम किसी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेंगे, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे। इन सारे शिकवे शिकायतों का खुलासा ये था कि पाकिस्तान अमेरिका से सख्त नाराज़ था। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान और भारत में भी रन ऑफ कच्छ के मामले पर कशीदगी चल रही थी, तो कुछ अमेरिका की बेवफाई और कुछ भारत की बढ़ती हुई जारियत, धमकियाँ, झड़पें और कश्मीर पर भारत का मज़ाकरात से इनकार, इन सब बातों का लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। और फिर अगस्त 1965 में ये लावा फट पड़ा। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने 1 जून 1965 से ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए 6 फोर्सेस की तरबियत शुरू कर दी थी। इन फोर्सेस को इस्लामी जर्नैलों के नामों पर तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर फोर्सेस का नाम दिया गया। सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी फोर्स थी। इसमें 6 कंपनियां यानी तकरीबन 700 जवान शामिल थे। इसके बाद गजनवी फोर्स दूसरी बड़ी फोर्स थी, जिसमें 5 कंपनियां या 600 के करीब जवान थे। बाबर फोर्स सबसे छोटी थी, जो सिर्फ 34 जवानों पर मुश्तमिल थी। सलाहुद्दीन फोर्स को मकबूजा वादी में दाखिल होकर श्रीनगर और बारामूला को कंट्रोल करना था और गजनवी फोर्स का टारगेट जम्मू था। बाकी चारों फोर्सेस यानी तारिक, कासिम, खालिद और बाबर को पूरे मकबूजा कश्मीर में फैलकर पुलों, फौजी अड्डों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना था। हर फोर्स में एक SSG कमांडो भी शामिल था। जिब्राल्टर फोर्स में कमांडोज और चंद अफसर जो पाक फौज से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें छोड़कर बाकी सारे जवान आज़ाद फ़ौज, स्काउट्स और रज़ाकारों में से मुंतखब किए गए थे। हर फोर्स को 7 दिन का राशन, हर राइफ़ल के लिए 200 गोलियां, स्टेन गन के लिए 400 गोलियां, लाइट मशीन गन के लिए 900 गोलियां और हर रॉकेट लॉन्चर के साथ 30 रॉकेट्स दिए गए थे। हर जवान के पास 8 हैंड ग्रेनेड भी थे। इन 6 फोर्सेस के अलावा 14 दीगर फोर्सेस भी तैयार की गई थी, जिन्हें नुसरत फोर्सेस का नाम दिया गया था। इन फोर्सेस को अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के हिसाब से ABC जैसे नाम दिए गए थे। हर फोर्स में 100 से लेकर 350 तक जवान शामिल थे। इन फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू होते ही सीज़ फायर लाइन के साथ भारतीय फ़ौज पर हमला करना था, ताकि भारत की इस जगह मौजूद फोर्सेस वही मसरूफ़ हो जाए और कश्मीर के अंदर जिब्राल्टर फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले सकें। जिब्राल्टर और नुसरत फोर्सेस की कुल तादाद कितनी थी ये वाज़ह नहीं। कुछ के मुताबिक ये 8000 या इससे कुछ ज़्यादा जवान थे। भारत का ख्याल था कि 3000 हैं, जबकि BBC ने फोर्सेस के कुल नौजवानों की तादाद 30,000 भी लिखी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के हमले का दिन 7 अगस्त 1965 था, लेकिन जिब्राल्टर फोर्सेस ने जुलाई के आखिरी हफ्ते ही से मकबूजा इलाके में दाखिल होना शुरू कर दिया। जनरल मलिक के हुक्म पर 12वीं डिवीज़न ने सीज़ फायर लाइन पर भारतीय चौकियों पर मुसलसल फायरिंग करके भारतीय फ़ौज को मसरूफ़ रखा हुआ था। दूसरी तरफ जिब्राल्टर फोर्सेस के तेज़ रफ्तार जवान 12,000 फीट बुलंद पहाड़ी रास्तों पर इंडियन फ़ौज की नज़रों में आए बगैर सीज़ फायर लाइन अबूर कर चुके थे। जिन जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो बताते हैं कि उनके अक्सर साथी बहुत कम उम्र थे। हर 10 अफराद में से 6 आम शहरी थे। पूंछ जाने वाला एक जवान मोहम्मद नज़ीर तब महज 14 बरस का था। वो सबसे छोटा था, लेकिन हौसले सब के बुलंद थे।
सीज फायर तो कामयाबी से अबूर हो गई, मगर अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अभी कई मुश्किल घाटियों से गुजरना था। जिब्राल्टर फोर्सेस को ये बताया गया था कि मकबूजा कश्मीर में कुछ लोग उनकी मदद करेंगे। हर फोर्स को उनके खुफिया मददगारों के नाम बताए गए थे। ये उम्मीद भी थी कि कश्मीरी अवाम भी भारतीय फ़ौज के मुकाबले में उनका साथ देंगी, क्योंकि वो मुए मुबारक की चोरी, शेख अब्दुल्ला की दोबारा गिरफ्तारी और भारतीय फ़ौज के सख्त रवैये से बहुत तंग थे। लेकिन सीज़ फायर लाइन अबूर होने के बाद मालूम हुआ कि मामला जैसा समझा गया था वैसा नहीं है। जिब्राल्टर फोर्सेस की मदद के लिए कोई खुफिया मददगार आया और ना अवाम। और तो और इन फोर्सेस के गाइड्स भी भगोड़े हो गए। लेकिन उन पर सबसे बड़ा पहाड़ तो ये टूटा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर का सरप्राइज एलिमेंट ही ख़त्म हो गया। हुआ यूं कि भारतीय फ़ौज को जिब्राल्टर फोर्सेस की आमद का पता चल गया। अगस्त के पहले हफ्ते में कश्मीर के कई सरहदी देहात में लोगों ने पुलिस को जाकर इतला दे दी कि उन्होंने अपने इलाके के करीब चाको चौबंद मुसल्लह जंगजुओं को देखा है। मज़ीद ये कि 5 अगस्त को सलाहुद्दीन फोर्स का एक जवान भी भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि गोरिल्ला फोर्सेस की बड़ी तादाद वादी में दाखिल हो चुकी है। सलाहुद्दीन फोर्स के जवानों से एक गलती ये भी हुई कि उन्होंने मोहम्मद दीन नाम के एक चरवाहे को कुछ पैसे देकर रास्ते की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर इस चरवाहे ने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर जो देखा था वो बता दिया। सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म होने पर अब जिब्राल्टर फोर्सेस के लिए 7 अगस्त का इंतज़ार एक फजूल काम था। इन्हें फौरी एक्शन लेना था ताकि भारतीय फोर्सेस कम से कम तैयारी करके उनके मुकाबले पर आएं। सो पहला हमला कर दिया गया। ये हमला 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात भारत की 4 कमांड बटालियन पर हुआ। यह बटालियन भारत वापस जाने वाली थी और इसकी अलविदाई पार्टी चल रही थी। अचानक भारतीय कैंप पर गोलियां बरसने लगीं। पार्टी जोश में मदहोश भारतीय फोर्सेस अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि उनके करीब एक पुल पर भी हमला हो गया। भारतीय फौज का दस्ता अफरा तफरी में वहां पहुंचा तो देखा कि वहां 11 मुहाफिज जान से जा चुके थे और 3 जख्मी हालत में पड़े थे। पुल के साथ बम भी बंधे हुए थे जिन्हें ब्लास्ट करके पुल गिराया जाना था, लेकिन जल्दी में सिर्फ एक ही बम ब्लास्ट हो पाया, जिससे पुल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा था। मगर गोलियों की तड़तड़ाहट से वादी गूंज रही थी, वही वादी जहां अब फायरिंग के साथ साथ रेडियो पर नई आवाज़ें भी गूंजने लगी थीं। 8 अगस्त की रात मकबूजा वादी में एक नए रेडियो की आवाज़ गूंजी। इस खुफिया रेडियो का नाम था सदाए कश्मीर। इस रेडियो ने मकबूजा कश्मीर में जंग आज़ादी का ऐलान किया और कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक इनकलाबी कौंसल कायम कर दी गई है। जो कोई इस जदोजहद के खिलाफ जाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। रेडियो ने भारतीय हुकूमत से कश्मीरियों के तमाम मुआहदे तोड़ने का भी ऐलान कर दिया। भारत ने सदाए कश्मीर रेडियो की नशरियात पर पाबंदी का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान में इस रेडियो की नशरियात का खैर मकदम किया गया। मकामी अखबारात में सदाए कश्मीर रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी शाया की गई ताकि हर शख्स तक आवाज़ पहुंच सके, और ये भी बताया गया कि रेडियो की नशरियात शाम के वक्त में ज़रा ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं। इधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी कश्मीर की इनकलाबी कौंसल को जंगी साजो सामान देने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरे अरूज पर आ चुका था, लेकिन यकीन कीजिए ये तो अभी शुरुआत थी। दोस्तों, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो की अगली किस्त इंशाल्लाह मैं कल मुकम्मल करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्द ही नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।